हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं फिर से आप लोग के लिए एक वन शॉट एफएफ लेके आई हूँ, जिसको मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था, जिसका नाम है साजिद रैन। उनकी जो आईडी है, उन्होंने कहा था कि दी एक आप ऐसी स्टोरी लेके आओ जो कि जी कुक होनी चाहिए, यानी जिमिन हमारा बॉटम और जंगकुक हमारा टॉप होना चाहिए। तो मैं एक ऐसी ही स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है लव विथ माय प्रोफेसर। तो ये हमारी कह सकते हैं कि जो स्टोरी है, ये एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होने वाली है, रोमांस। तो ये स्टोरी के जो ऑथर एंड नरेटर हूँ वो मैं खुद ही हूँ। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें। तो आप लोग को मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्टोरी जैसा भी आप लोग को लगे, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिसका नाम है साजिद रैन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पे हम कुछ मैन लीड कैरेक्टर से मिल लेते हैं। पहले नंबर पर हमारा आता है जेके, जिसका आप लोग पूरा नेम जानते हैं, जियोन जंगकुक। एक कॉलेज प्रोफेसर है और इनके मॉम डैड का जो नाम है वो आरएम एंड जिन है। और जो मिस्टर आरएम की एक बेटी है और एक बेटा है, जो कि मतलब बेटी का नाम तो है ते। यहाँ पे मैंने ते को उसकी बेटी बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग मतलब कोई भी क्वेश्चन मत करिएगा कि दी आप ऐसी स्टोरी क्यों लेके आए, क्योंकि ये जीकू की स्टोरी हमारी होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे ते को उसकी बेटी बना दिया है, आरएम को, यानी जॉन जंगकुक की फ़िलहाल वो बहन है। लेकिन यहाँ पे हमारी ते का ज़्यादा काम नहीं रहेगा, आई मीन इस स्टोरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड वो मैरिड है और वो अपने हस्बैंड के साथ विदेश में रहते हैं, यानी फॉरेनर में। और जेके एक कॉलेज प्रोफेसर है और ये जो पूरा कॉलेज है ना, वो मिस्टर किम नामजून का ही है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर पे जिमिन। जिमिन एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और ये काफ़ी रिच फैमिली को भी बिलोंग करती है। इसका जो ब्रदर्स है उसका नाम है जांग हा सेओक। वो पेशे से एक बिजनेसमैन है और ये भी मैरिड है सूहो के साथ। और ये सारी फैमिली काफ़ी हैप्पीली लाइफ स्पेंड करती है। एंड हॉबी अपने ब्रदर से बहुत प्यार करता है, जो कि जिमिन है। एंड जिमिन एक जो है ना, वो कह सकते हैं कि बॉटम है, उसका वो छोटा भाई है जंग हाउस सेओक का। और उसका जो फ्रेंड है, उसका एक ही फ्रेंड है जो कि है शुगा। एंड शुगा का जो क्रश है वो है जेनी किम। जेनी किम है, जबकि जेनी किम भी शुगा को लाइक करते हैं और सारे लोग रिच फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारा शुगा है और जेनी किम है, ये एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारा आता है डैलन वोंग। यह भी एक मतलब बिजनेसमैन है और इसका जो बेटा है उसका नाम है हान। और हान भी वही कॉलेज में पढ़ता है जिस कॉलेज में हमारे सारे कपल्स, आई मीन जो भी है करेक्टर्स रहेंगे, यानी मिस्टर आरएम के। तो हान भी वहीं पे मतलब पढ़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं एरोगेंट पर्सन है, जो कि पुअर लोगों को ज़मीन में रेंगने वाला कीड़ा समझता है, जो कि गरीब लोग होते हैं। और इनके जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि लीसा हो गई, जीसो हो गया, फेलिक्स हो गए। ये सारे लोग ना बहुत ही ज़्यादा रूड है और यहाँ कॉलेज में आकर ना सबसे रैगिंग वगैरह ये लोग करते रहते हैं। अब यहाँ पर जो लीशा का क्रश है वो हमारा कोई और नहीं, शुगा है। और वो आए दिन किसी ना किसी से फाइटिंग करती रहती है और ये बात ना जो हमारा शुगा है ना उसे पता होता है, बट वो लीसा के ऊपर ध्यान नहीं देता है। अब हम लास्टली 4 नंबर पे बात करते हैं, जॉ हानचुल। ये भी हमारा पेशे से एक बिजनेसमैन है और इसकी एक बेटी है, जो कि वो टीचर है और वो भी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्यूटीफुल लेडी समझती है, जिसका नाम है कॉमन योंग। और कॉमन योंग जितनी ज़्यादा खूबसूरत है उतनी ही ज़्यादा कह सकते हैं कि माइंडेड भी है। अगर उसने कहा अपने डैड से कि अगर ये चीज़ मेरी है तो वो उसे लेकर ही रहती है। एंड उसका जो क्रश है वो कोई और नहीं, हमारा जेके होने वाला है।
और एंड वो ना कह सकते हैं कि जेको को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्सेस्ड हो जाएगी, इतना ज़्यादा कि वो देखो जेके के लिए मतलब वो कोई भी हदें पार कर सकती है। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि एक बड़े से मेंशन में जो कि एक पर्सन होता है और अभी वो सो के उठा था और सोकर उठने के बाद वो अपने हाथों को ज़ोर से मरोड़ता है, आई मीन अंगड़ाई लेता है। उसके बाद वो सीधा टाइम देखता है क्योंकि वो अपने समय का बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल था। तो वो घड़ी में समय देखता है कि 8 बज गए हैं। तो वो सीधा उठता है और उठने के बाद वो वॉशरूम जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो क्या करता है कि अपने आप को देखता है अच्छे से मिरर में, जो कि उसका जो वॉशरूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस होता है, आई मीन बहुत ही बड़ा होता है। उसमें जितने भी मतलब होता नहीं है कि वॉशरूम में जो भी सामान वगैरह होता है वो सारी चीज़ें ना वो देख रहा होता है। और एक बार देखने के बाद वो जाता है और अपने आप को थोड़ी देर वहीं पे बैठकर रिलैक्स करता है, आई मीन फिर उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो सीधा बाहर आता है और बाहर आने के बाद फिर वो अपना बाथ गाउन पहने होता है और टॉवल से अपने बालों को रैप कर रहा होता है, आई मीन पोंछ रहा होता है। पोंछते पोंछते वो सीधा नीचे आता है। तभी उसकी जो मॉम होती है वो आती है और कहती है कि जिन जो होती है वो कहती है कि जेके ये लो बेटा तुम्हारा ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया, इसे खाओ। और हाँ मैंने मतलब तुम्हारे लिए कहो तो मैं लंच भी पैक कर दूँ। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि ओके मॉम ठीक है, इतना कहकर वो बैठ जाता है ब्रेकफास्ट करने। तभी वहाँ पर आरएम भी आ जाता है और आरएम आने के बाद वो कहता है और बताओ कॉलेज में सब कुछ कैसा चल रहा है। तभी जो मतलब आरएम होता है वो कहता है कि मुझे जानना है कि मैं कितने दिन से कॉलेज गया नहीं हूँ। तभी जो जेके होता है वो बता देता है कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, जो अंकल हैं अंकल की वो सब कुछ देख रहे हैं। तभी जो आरएम होता है उसकी अपनी खुद की कंपनी भी होती है। तो वो कहता है ओके ठीक है, मैं किसी दिन आऊँगा स्कूल में चक्कर लगाने के लिए। और वो इतना बोलकर वो भी जल्दी जल्दी ना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है क्योंकि उसे जाना था ऑफिस। तभी जो जेके होता है वो कुछ बोलता नहीं और शांति के साथ बैठकर यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट करता है। यहाँ पे जो जेके है ना वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा मतलब ऐसे ज़्यादा ना बोलने वाला पर्सन होता है। वो बस शांत शांत रहता है, ज़्यादा किसी से बातें वगैरह नहीं करता, ना ही किसी से फालतू की बात करता है। लेकिन हाँ अगर जेके को गुस्सा आता है तो सारे लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जेके को कितना ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इसे मतलब ज़्यादा कह सकते हैं कि बिजनेसमैन की फील्ड में हुआ या कॉलेज की फील्ड में हुआ, जो उसे अच्छी तरह के जानते थे या उसके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हुए तो उसे नाराज़ नहीं करते थे क्योंकि उसे घुमा फिरा कर मतलब बातें करना भी ना उसे अच्छा नहीं लगता था। तो वो क्या करता है कि वो अपना ब्रेकफास्ट करता है, वापस से ऊपर आता है एंड कुछ क्लॉथ्स को निकालता है, क्लॉथ्स वगैरह जो होता है उसे पहनता है, घड़ी पहनता है। उसके बाद वो अच्छे से अपने आप को बाल को सेट करता है और जो बैग होता है स्कूल का बैग, कॉलेज जाने वाले जैसे टीचर्स हमारे मतलब लिए होते हैं वैसे लेता है। उसके बाद वो अपनी कार की उठाता है और अपनी माँ का दिया हुआ आई मीन जिन जो उसे टिफ़िन पैक करके दिए होते हैं उसे रखता है और अपनी माँ के फॉरहेड पर किस करता है। उसके बाद देन वो वहाँ से चला जाता है बाय करके। अब इधर जो हमारा आरएम था वो भी आता है और जिन के लिप पर किस करता है और कहता है आई मिस यू बेबी, मैं शाम को आता हूँ। इतना कहकर वो उसे भी वहाँ से जाना था, वो भी चला जाता है। अब यहाँ पे जो जिन होती है वो हाउसवाइफ थी और घर के कामों में बिजी हो जाती है। तो अब हम चलते हैं सीधा कॉलेज। कोरिया का जो कॉलेज होते हैं सेउंग हुई चो करके होता है, एक बड़ा सा कॉलेज जो कि आरएम का फ़िलहाल ही होता है। वो जाता है और अपनी कार को पार्किंग में लगाता है। उसके बाद वो जाने के बाद वहाँ पर क्या करता है कि जो सारे टीचर्स वगैरह होते हैं या उसके कलीग्स होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं ना उसे गुड मॉर्निंग
विश कर रहे होते हैं वो आता है और आने के बाद स्टाफ रूम में चला जाता है और उसका मतलब जो काम वगैरह थोड़ा बहुत होता नहीं है टीचर्स का, या सारी चीज़ों को रजिस्टर को अटेंडेंस रजिस्टर हो गया या कॉपी बुक हो गई, ये सारी चीज़ों को सही से रखना, तो ये छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो सारी चीज़ों को अपना सही कर रहा होता है। वहीं अब हम देखते हैं कि अदर साइड जिमिन के घर पे, तो हमारा जो जिमिन होता है वो मतलब यहाँ पे जो कॉलेज होता है सेउंग हुई चो करके, वो यहाँ पे नहीं पढ़ता है क्योंकि वो फॉरेन में पढ़ा था। क्योंकि अब उसके जो गगा थे वो मतलब बुला रहे थे उसे, अपनी गगा की बहुत ज़्यादा याद भी आ रही थी, आई मीन उसके भाई की। सॉरी यार, मैं यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज यूज़ कर दी हूँ, तो सॉरी। हाँ, यानी ओप्पा की उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो वो आता है अपने भाई के पास और आने के बाद उसका जो भाई होता है जंग हाउस से, वो उससे मिलता है और उसके होने वाले जो पार्टनर होते हैं यानी सुहो, वो उससे भी मिलता है और दोनों लोगों से मिलकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और उसका जो फ्रेंड होता है शुगा, उसे जब पता चलता है कि जिमिन आया है तो वो सीधा वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वो सारे लोग ना बहुत खुश होते हैं। तो मतलब ये काफ़ी दिन पहले ये आ गया होता है और उसके जो भाई थे वो उस कॉलेज में एडमिशन करा दिए होते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में शुगा पढ़ता था तो वो उस कॉलेज में एडमिशन उसको करा देता है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि सारे लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते, तभी जो हमारा जंग हाउसेओक होता है यानी हॉबी होता है, वो उससे कहता है कि अगर कॉलेज में तुम्हें किसी ने परेशान किया तो मुझे बताना, वो मेरे फ्रेंड्स यानी किम नामजून का है और उनका मतलब बेटा वहाँ पर पढ़ाता है। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत होगी तो तुम मुझे बताना। जैसे बच्चे बड़े-बड़े स्टूडेंट होते हैं, जो सारे फ्रेशर्स वगैरह होते नहीं, न्यू बच्चे आते नहीं हैं, तो उनके साथ रैगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ों को बोल रहा होता है। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो क्यूट सा होता है और आँखों पे गॉगल्स लगाया होता है और वो मतलब ऐसे कॉलेज जैसे बच्चे जाते नहीं हैं, ऐसे ढीले-ढाले कपड़े वेयर करते हैं वैसे टाइप, और एक ही शोल्डर पे बैग्स को वेयर करा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा लग रहा होता है। वो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी वो कहता है ओके, मतलब ओपा मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह करता है और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि तो ठीक है, मैं तुम्हें यंग मास्टर चलिए कॉलेज छोड़ देता हूँ। तो जो शुगा होता है वो कहता है कि रहने दो अंकल, हाँ गार्ड्स अंकल, हम लोग चले जाएँगे। उसके बाद वो लोग अपनी-अपनी कार की उठाते हैं और उठाने के बाद सीधा मतलब सेओंग कॉलेज में वो लोग आ जाते हैं और आने के बाद वो देखते हैं वो उस कॉलेज में, वो जो कॉलेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो कॉलेज हमारा 7th फ्लोर्स का बिल्डिंग होता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और काफ़ी ज़्यादा दूरी पे बना होता है। उसका जो गार्डन होता है वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे होते हैं। लोटस हो गया हमारा, वो छोटे से पॉन्ड में लगा होता है वहाँ पे, और रोज़ हो गया, तो मतलब टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जितने भी होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को देख रहा था। वहाँ पे छोटे-छोटे करे श्रब्स, हर्ब्स, ये सारे जो पेड़ हो गए ना, ये सारी चीज़ें भी लगी होती है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा होता है। और उस कॉलेज के मतलब जितने भी बच्चे होते हैं ना सब कॉलेज में, तो गाइज़ हम लोग यहाँ पे मतलब जान सकते हैं कि जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं, जैसे कॉलेज के बच्चे होते हैं सब अपने-अपने कपल्स के साथ, ग्रुप्स के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे ही सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी जो शुगा होता है वो उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद कहता है तो चले। तो जो हमारा जिमिन होता है वो हाँ में हाथ मतलब उसके पकड़ लेता है मजबूती के साथ, आई मीन इशारा देता है कि हाँ अब हमें चलना चाहिए। तो वो कहता है ओके। उसके बाद वो सीधा अंदर आता है। तो जितने भी बच्चे जो शुगा के मतलब कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल के जो लोग थे, जिससे मतलब उसकी जान पहचान थी, तो वो मतलब देख रहे होते हैं और वो उसे देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, क्यूट है। और तभी वहाँ पर मतलब जो हमारी कह सकते हैं जेनी किम होती है, वो दौड़ते हुए आती है और कहती है शुगा के बच्चे, बिल्ले कहीं के, यू आर लेट, तुमने समय देखा है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है आई एम सॉरी ना, मतलब सोना मुझे लेट हो गया। वो सच में ना वो मेरी फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं ओह ये तो मतलब यही तुम्हारा फ्रेंड्स है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा क्यूट है, ओ माय गॉड। ये मतलब वो सारी बातें से बोलकर ना उसके चीक्स को ना पिंच कर देती है। तभी वहाँ पर कुछ और लड़कियाँ आ जाती है, उसे देख रही होती है और मतलब यहाँ पे जो जिमिन होता है वो सबसे हँसकर बात
कर रहे थे। जब वो हँसता है तो उसकी जो स्माइल होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगती है, बहुत ही ज़्यादा। यार सही कह रही है, जिमिन की स्माइल ना एकदम कातिल वाली स्माइल होती है उसकी। तो वो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो जितने भी अल्फ़ा कह सकते हैं लड़के थे या लड़कियाँ थीं, तो वो जो भी देखती है ना उसे, तो उसकी स्माइल पे ना एकदम मर मिटने के लिए तैयार होती है ना। वो उसे इतना ज़्यादा उसे कह सकते हैं कि हैंडसम लग रहा होता है, क्यूट लग रहा होता है। उसके बाद वो अंदर आता है, आने के बाद वो सबसे हैंडशेक करता है, बातें करता है, और अब थोड़ी देर में ना उन लोग का कह सकते हैं कि क्लास का टाइम हो गया होता है, तो वो सीधा आते हैं अपने अपने क्लास में। अब ये 3 लोगों का कह सकते हैं कि ग्रुप था, यानी जेनी थी हमारी, हाँ, हमारा कह सकते हैं कि शुगा था और जिमिन था। और ये तीनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ये सारे लोग बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद मतलब जो बेल होती है ना वो लग जाती है, तो सारे बच्चे अपने अपने मतलब बुक्स वगैरह जो होते हैं वो निकाल लेते हैं। और सब इतना मतलब अभी जैसे कॉलेज टाइम होता है ना, हम लोग कॉलेज में रहते हैं तो एकदम इतना कड़बड़ कड़बड़ करते हैं ना कि मानो कि हम लोग मछली मंडी में चली गए हों। इतना ज़्यादा सारे बच्चे बोलते नहीं है, तभी मतलब जो कोई स्ट्रिक्ट टीचर होता है वो आता है और जब देखता है तो उसे डाँटता है ना, तो ऐसे थोड़ा-सा डर का माहौल होता है। तो जितने भी लड़के-लड़कियाँ होती हैं ना, वो जान गए होते हैं कि मतलब यहाँ पर जेके सर का आई मीन मैथ्स वाले टीचर का पीरियड है और ये कम से कम 2 घंटे तक ही चलेगा। अगर कोई बोला तो उसका मतलब अंजाम क्या होगा? तभी वो सारे सब एकदम इतना ज़्यादा शांत हो जाते हैं और शांत होकर वहाँ पर बैठे होकर मतलब क्या करते हैं कि वो लोग बातें करने लगते हैं। ओह! सॉरी, मतलब शांत होकर बातें कर रही हूँ कि मतलब शांत होकर एकदम बैठ जाते हैं और सब अपनी-अपनी बुक्स निकाल लेते हैं। तभी वहाँ पर एक प्रोफ़ेसर आता है, जो कि वो भी अपनी आँखों पर गॉगल लगाया होता है और वो भी ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर करा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। इतना ज़्यादा हैंडसम लगता है कि वहाँ पे मतलब उस कॉलेज के सेम कॉलेज के लड़के हुए, स्टूडेंट हुए या फिर टीचर्स हुए, कोई भी हुआ अगर जेके को देखता था तो वो मतलब उसे देखे बिना रह नहीं पाता था, क्योंकि जेके बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी था। बट किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जेके के साथ डेट करे या प्रपोज करे, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अगर जेके को गुस्सा आ गया तो वो न जाने क्या करेगा। तभी वो आता है और आने के बाद वो एक नज़र कॉलेज की तरफ देखता है और जानता है कि मतलब आज कुछ बच्चे मतलब न्यू एडमिशन हुआ है, तो कुछ इसमें से न्यू होंगे, तो सब अलग अलग सेक्शन में थे और जो जिमिन का सेक्शन था वो अलग था। और कह सकते हैं कि वो अभी ना इंटर में था, यानी 12वीं में था। तो वो आता है और आने के बाद देखता है तो जिमिन ही फिलहाल उस कह सकते हैं क्लास में न्यू स्टूडेंट था, तो वो उसे देखता है और फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद वो मैथ्स को मतलब होता नहीं है, जितने मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ों को बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर, सॉरी यार, ब्लैक बोर्ड हो ग्रीन बोर्ड हो जो भी हो, मतलब मार्कर लेके ना उसे सॉल्व करने लगता है और उसका जो सीधा फोकस होता है वो बोर्ड की तरफ होता है। और उसके बाद वो देखता है और उसके बाद वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है और कहता है सारे स्टूडेंट को, तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तभी जो सारा स्टूडेंट होता है वो बोलता है यस सर। उसके बाद सारे लोग अपने अपने कॉपी में जो नोट्स वगैरह होते हैं वो उतार लेता है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा जिमिन था उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम थी और वो थोड़ा सा ना मतलब मैथ्स में वीक भी बहुत था, तो उसे थोड़ा कम समझ में आता है। तभी वो ना ऐसे थोड़ा अजीब सा ना मतलब वो अपने मन में कहता है मुझे तो मैथ्स भी समझ में नहीं आता और मैं क्या करूँ, ये कितना ज़्यादा रूड है देखने में। अब यहाँ पर जिमिन जब जेके को देखता है ना तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि अजीब सा उसे लगता है। वो सोचता है मतलब ये कहता है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, बट ये कितना ज़्यादा रूड है। और यहाँ पे जो जेके होता है वो भी एक नज़र ना जिमिन को ऐसे देखता है कि मानो वो किसी को पता ही ना चलने दे। और वो जब जिमिन को देखता है तो वो अपने मन में कहता है तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, आज तक मैंने तुमसे ज़्यादा खूबसूरत मतलब ओमेगा कहीं नहीं देखा। वो ऐसे बोल रहा होता है, वो इतना ज़्यादा हैंडसम लग, उसके जो कह सकते हैं लिप्स थे वो बिल्कुल चेरी जैसे प्लम्पी थे, वो इतना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी दिख रहा होता है। यहाँ पे हमारा जी जिमिन होता है वो क्यूट सा भी दिख रहा होता है, मतलब सारी चीज़ों को ना जो हमारा जेके होता है वो ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ों को नोटिस करता है। उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं और उसके बाद ऐसे ही उन लोग का जो ये मैथ्स का
क्लास होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सारे बच्चे बाहर निकल आते हैं क्योंकि रिसेस का टाइम हो गया था, तो वो लोग आते हैं और आने के बाद जो हमारा शुगा होता है वो कहता है, क्या हुआ तुम ऐसे सड़ी हुई शक्ल क्यों बनाया? तभी जो जिमिन होता है मारते हुए कहता है, तुम्हें तो पता है ना शुगा, मुझे मैथ्स नहीं पसंद है, पर फिर भी भाई चाहता है कि मैं मैथ्स की क्लास लूँ क्योंकि आगे चलकर मुझे बिजनेस ज्वाइन करना, और मुझे मतलब बिजनेस में अभी फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ऐसे बोल रहा था, तभी जो शुगा होता है वो हँसने लगता है। और जो जेनी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, आगे चलकर तुम्हें आ जाएगी मैथ्स। तुम्हें देखा ना, ये हमारे जो मैथ्स वाले टीचर वो कितने ज़्यादा हैंडसम है, ओह माय गॉड। तभी जो शुगा होता है वो उसे गुस्से में कहता है, तुम अपनी बकवास क्यों नहीं बंद करती? समझ में आया? इतना कहकर वो गुस्से में बोलकर आगे चला जाता है, और जो हमारा जिमिन होता है वो जेनी की तरफ देखकर हँस रहा होता है और जेनी भी हँस रही होती है। उसके बाद सारे बच्चे जब होते हैं कि रिसेस में वहाँ पर कोरिया में, तो उन लोग को मतलब लंच लेना रहता है, तो अपने-अपने जो होते हैं ना प्लेट्स वगैरह वो लोग उठाते हैं और जाते हैं लंच लेना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर जो हमारा कह सकते हैं लिसा का ग्रुप्स आ जाता है, जहाँ पे लिसा होती है, हान होता है, फेलिक्स होता है। ये दोनों वहाँ पर आते हैं और आने के बाद वो जैसे ही मतलब जिमिन हमारा होता है वो खाना लेता है, तभी वो जो हमारा हान होता है वो उसके हाथों से ले लेता है, और लेने के बाद वो उससे कहता है कि बच्चे ये तुम्हारा नहीं है। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें लेना है तो तुम जाकर लो। तभी जो लिसा होती है वो कहते हैं, सुनो तुम इस कॉलेज में न्यू हो क्या? इतना कहकर वो उसे ना देख रही होती है। तभी वहाँ पर जो फेलिक्स होता है वो आता है, वो आने के बाद कहता है कि तुम लोग मतलब किससे बात कर रहे हो? इतना कहकर जैसे ही वो उसको देखता है और कहता, ओह माय गॉड, ये तो कितना ज़्यादा प्रिटी है। इतना कहकर वो उसके गालों को टच करता है, तभी जो जिमिन होता है वो उसके हाथों को ज़ोर से मोड़ देता है और कहता है, डोंट टच माय चीक्स, समझ में आया? वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी जिमिन को जो ऐसा मतलब कह सकते हैं कि डेयरिंग वॉइस सुनता है ना, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो तीनों क्या करते हैं, कहते हैं, तुम्हें पता भी है कि हम लोग इस कॉलेज में मतलब हम लोग की ही चलती है, और अगर कोई मतलब तुम एक फ्रेशर्स हो और तुम अपने सीनियर की बात नहीं सुनोगे ना, हम लोग तुमसे पुराने हैं, ये कहकर ना वो उसे बहुत चीज़ें को बोल रहे थे। अब यहाँ पे जो फेलिक्स था, ये कह सकते हैं कि उससे एक क्लास आगे ही था, तो वो उसका सीनियर था, तो वो गुस्से में उसकी तरफ देखते, तभी वहाँ पर शुगा आ जाता है, और शुगा को बहुत तेज गुस्सा आता है, और वो आते ही के साथ फेलिक्स को एक पंच जोर की धरता है और कहता है कि डोंट टच, समझ में आया? अगर दोबारा इसको टच किया ना तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तभी जैसे ही फेलिक्स उसको मारने वाला होता है, जो लिसा होती है वो आ जाती है और कहती है कि हाँ वो गलती हो गई, कोई कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर जाती हूँ। इतना कहकर उसे घसीट कर लेके जाती है। तभी जो फेलिक्स होता है वो जा नहीं रहा होता है, और हान को भी बहुत ही तेज गुस्सा आया होता है। तभी जो हमारी लिसा होती है वो कहती है कि डफर कहीं के, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम लोग क्या कर रहे हो, और तुम शुगा को मारने वाले, तो तुम्हें पता है ना यार, मैं शुगा को पसंद करती हूँ। तभी जो हमारा फेलिक्स होता है वो कहता है, हाँ तो मैं क्या करूँ? तभी जो लिसा होती है वो कहती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं चाहती हूँ कि मतलब तुम किसी को टॉर्चर करो बट शुगा को मत करो। और हाँ, वैसे भी बाय द वे, अगर तुम्हें वो क्या पसंद आ गया, अगर तुम्हें वैसे पसंद आ गया तो तुम उसे बाद में टॉर्चर कर लेना ना, फिलहाल अभी तो मत करो। इतना कहकर वो तीनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी जो हमारा फेलिक्स और हान था उसे बहुत तेज गुस्सा आया था, वो दोनों वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, और जो लिसा होती है ये सारी चीज़ों को देख रही होती है, और जिमी को भी गुस्से में देख रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही तेज फिलहाल से तो गुस्सा आया होता है। अब हम देखते हैं कि वापस से जो हमारा जिमिन होता है वो वापस से अपना खाना उठाता है, और जो जेनी होती है वो थोड़ा सा डर गई होती है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि आर यू ऑलराइट? तभी वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और इतना कहकर वो तीनों जो होते हैं हमारे, वो बैठकर वापस से अपना जो लंच वगैरह होता है ये सारी चीज़ों को करने लगता है। अब ऐसे ही इन लोग की कह सकते हैं कि जो कॉलेज रूटीन था वो ऐसे ही चल रहा होता है। ये लोग क्या करते हैं कि डेली कॉलेज आते हैं और आने के बाद अपना अपना पढ़ाई वगैरह ये सारी चीज़ों को कर रहे थे, और जो जिमिन होता है यहाँ पे वो देख रहा होता है कि जो हमारा जेके है वो मतलब कुछ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसको मतलब नोटिस कर रहा है, बट फिलहाल
वो कुछ बोलता नहीं है। तो वो ऐसे ही आज सुबह तुरंत क्या करता है कि वो कॉलेज आया होता है और उसके बाद आने के बाद वो अपना वर्क कर रहा होता है। तभी वो अपनी कॉपी निकालता है और देखता है कि उसे जो होमवर्क मिला था उसमें एक क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आ रहा था और वो सोचा था कि उसका अगर भाई आएगा या सूहो आएगा तो वो उससे पूछ लेगा उस क्वेश्चन का आंसर। तभी दोनों मतलब इत्तेफाक से बहुत ही लेट नाइट घर आते हैं और जो जिमिन होता है वो सो गया होता है। तो वो अब जानता है कि यहाँ पे जेके का अगर किसी ने होमवर्क ना किया हो और कोई काम अगर इनकम्प्लीट हो तो कितना ज़्यादा गुस्सा होता है। तो वो अब फ़िलहाल से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तो वो सोचता है कि कोई बात ना, शुगा आएगा या जेनी आएगा तो वो उससे पूछ लेगा। अब यहाँ पे हमारी जेनी को भी उसे नहीं पता था कि वो भी उसे मतलब मैथ्स नहीं आती है इतना, मतलब थोड़ा बहुत आती है। तो जो शुगा होता है वो हमारा मतलब किसी काम से आया ही नहीं होता है, क्योंकि वो उसे मतलब अचानक से उसके फादर के साथ उसे कह सकते हैं कि उसकी कंपनी जाना पड़ जाता है। तो वो उस दिन वो आता ही नहीं है। और यहाँ पे आप सारे बच्चे जो होते हैं वो एक एक करके मतलब उनको ना कॉपी ले जानी थी, कॉपी को सारी सबमिट करके मतलब उसे चेक करानी थी। तो उसकी भी कॉपी जमा हो जाती है। उसके बाद उसे लग ही रहा था कि अभी मतलब उसके जो जेके सर है वो उसके ऊपर भड़कने वाले ही हैं। तो वो इन्हीं सारी चीज़ों में ना वो सोच रहा होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जेके होता है वो आता है और शुगा को भी देख रहा था कि वो थोड़ा सा तो मतलब टेंस है। फिलहाल वो कुछ बोलता नहीं। और सारे अब यहाँ पे जो हमारा जिमिन था ना, सॉरी शुगा बोल रही हूँ यार, आई मीन जिमिन। जिमिन को वो देखता है कि वो थोड़ा सा टेंस तो है, वो मतलब कुछ बोल नहीं रहा है। तो वो फ़िलहाल कुछ बोलता नहीं है। और यहाँ पे जो जिमिन था वो शांतिपूर्वक बैठकर अपना काम करता था। वो ज़्यादा शरारत का काम होता था वो नहीं करता था, ना किसी फालतू लोगों से बोलता था। और यहाँ पे जो सारे बच्चे होते हैं ना, जैसे कि हमारे बताया कि लिसा हो गई, फेलिक्स हो गया, हान हो गई, इन लोग का ना काम ही था कि आए दिन किसी ना किसी बच्चों के साथ रैगिंग करना, उन्हें फालतू का टॉर्चर करना। और अगर यहाँ पे जो जिमिन को उस सारे लोगों ने मतलब देख ही लिया होता है कि ये कितना ज़्यादा ब्रेव है, तो जो कह सकते हैं कि अदर्स लोग होते हैं वो उससे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, क्योंकि जो शुगा होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मारपीट में वो आगे है। तो सारे लोग उससे थोड़ा बहुत डरता है। और यहाँ पे वो जिमिन को प्रोटेक्ट भी करता है। और वो नहीं करता है तो वो जेनी को बोल के जाता है और जेनी से कहता है कि अगर तुम डरी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना करके वो गुस्से में उसे बोल कर जाता है। तो अब हम देखते हैं कि वो अब उसका मतलब मैथ्स का जो कह सकते हैं कि पीरियड था वो ख़त्म हो गया था और लंच हो गया था। अब सारे लोग वापस से लंच करते हैं। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो पूछता है जेनी से कि शुगा क्यों नहीं आया, उसने मेरे पर मैसेज भी नहीं किया है। तभी जो जेनी होता है वो होती है वो बता देती है कि एक्चुअली उसे अर्जेंट में उसके फादर के साथ ऑफिस जाना पड़ा, देन इसी वजह से वो नहीं आया। फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। तभी वो कहता है क्या हुआ, मैंने देखा कि तुम थोड़ा सा मतलब आज अजीब सा बिहेव कर रहे हो। तभी जो जिमिन होता है वो बता देते कि हाँ, उसने मैथ्स का एक होमवर्क नहीं किया है, डेट्स वाई इसी वजह से थोड़ा सा उसे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जेके सर भड़क जाए। तभी जो जेनी होती है वो सोचती है हाँ ये बात तो है, अगर जेके अगर गुस्सा आ गया तो देखो वो क्या करता है। फिलहाल वो सारी चीज़ों को सोच ही रहा होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि रिसेस जो हमारा होता है वो ख़त्म हो जाता है, टाइमिंग ओवर हो जाता है। उसके बाद जो हमारा सारे लोग होते हैं एक एक्स्ट्रा पीरियड उसे मतलब अटेंड कर रहे होते, तभी वहाँ पर प्यून्स आते हैं और बोलते हैं कि जो मिस्टर यहाँ पे जिमिन है उन्हें जेके सर बुला रहे हैं उनके रूम में। तभी जो जिमिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है। वो कहता है ओके, इतना कहकर वो उस प्यून के पीछे चला जाता है और उसे बता देता है कि ये रूम है। तो वो उस तरफ जाता है और जाने के बाद वो कहता है मे आई कम इन सर। तभी जो हमारा जेके होता है वो बैठा होता है और अपने हाथ में एक कह सकते हैं कि पेपर को लिए होता है और उसे देखता है। उसके बाद वो अपने चश्मे को अपने हाथों से आई मीन एक हाथ से उतारता है। उसके बाद हाथों को क्रॉस ही करके एक में बैठा होता है और कहता है यहाँ आओ। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो थोड़ा डरा डरा जाता है और काफ़ी ज़्यादा वो डरा होता है। और जाने के बाद वो कहता है कि यस सर। तभी जो जेके होता है तो कहता है कि ये क्या है।
तभी जो जिमिन होता है वो डर गया होता है और कहता है वो सर वो एक्चुअली ना इतना कहकर ना वो बहुत ही ज़्यादा डरा होता है, क्योंकि उसकी जो आई कह सकते हैं कि लैशेस होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा काँप रही होती है। उसके जो होंठ थे ना वो बहुत ही ज़्यादा काँप रहे थे। उसके मतलब फ़ोrehead पे कह सकते हैं कि पसीने की जो ड्रॉप थी, आई मीन बूँदें थी, वो आ गई होती है। तो इसी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा हो, तभी यहाँ पे जो जेके होता है वो अपने पास से एक कह सकते हैं कि हैंकी निकालता है। निकालने के बाद वो उसे देता है और कहता है ये लो, पोंछ लो, समझ में आया? उसके बाद जो हमारा जिमिन होता है वो उसे पोंछता है, उसके बाद उसे पानी देता है और कहता है तो तुम न्यू हो यहाँ पे। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कह देता है कि यस सर, और कहता है अच्छा तो क्या हुआ, तुम होमवर्क करके क्यों नहीं लेके आए? अब वो अपनी कह सकते हैं कि डोमिनेटिंग वॉइस का यूज़ करता है, और यहाँ पे जो जिमिन था वो थोड़ा-सा नाज़ुक सा था और उसे थोड़ा-सा डर लग गया होता है। तो वो कहता है कि वो एक्चुअली सर मैं भूल गया। तभी वो कहता है अच्छा तो तुम भूल गए तो यहाँ पे कर लो। तभी जो यहाँ पर हमारा जिमिन था वो कैसे कहे, क्योंकि उसकी मैथ्स तो बहुत ज़्यादा वीक है। तो वो कहता है कि ओके सर, इतना कहकर वो बहुत ही ज़्यादा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, बट यहाँ पर उसे आ ही नहीं रहा था। तभी जो हमारा जीके होता है वो पीछे से जाता है और उसके पीछे से खड़ा हो जाता है और उसके कान के पास कहता है ओह! तो तुम्हें मैथ्स नहीं आता है क्या? ऐसे बोलता है। तभी उसकी इतनी ज़्यादा कह सकते हैं गरम और हस्की वॉइस को सुनकर जो हमारा जिमिन होता है ना, उसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़कने लगता है और वो ना मतलब पलट कर ना जेके की तरफ देखता है, और अब इन दोनों की जो नज़रें होती है ना, वो आमने-सामने एक-दूसरे को देख रही होती है। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है क्या? मैंने सही कहा ना? तभी जो जिमिन होता है वो हाँ में अपना सर हिला देता है और अपनी आइज़ को क्लोज़ कर लेता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हारी ये पहली बात थी, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, समझ में आया? तुम कहते थे कि तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, पर आइंदा अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। और इतना कहकर वो उसे गुस्से में मतलब देख रहा होता है, उसे डरा रहा होता है। इस चीज़ को ना जो हमारा जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहा होता है। तभी जो जिमिन होता है वो कुछ बोलता नहीं है, उसके बाद वो उसे बताता है उस मेथड को कि ऐसे-ऐसे सॉल्व करना है। तो जो हमारा जिमिन होता है वो सॉल्व करते जा रहा होता है। उसके बाद वो कहता है ओके, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है ओह माय गॉड! मेरी तो इसने आज जान ही निकाल ली। तभी वो अपने पसीनों को पोंछते हुए उसी की हैंकी से वो जाता है और जाने के बाद वो बैठ जाते हैं। तभी जेनी कहती है उससे धीरे से कि क्या हुआ सर, तुम्हें क्यों बुलाए हैं? तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया था इसी वजह। तभी वो कहता ओह! तो सर ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दी? तभी वो कहता है नहीं, बस ऐसे ही मतलब थोड़ा-सा, क्योंकि मैं कॉलेज में इस नया हूँ ना। तभी वो कहता ओह हाँ, चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, बट आइंदा अगर तुम्हें होमवर्क नहीं हुआ होता तो तुम्हें बताना चाहिए था, मैं किसी और की हेल्प कर देती। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, और इतना कहकर वो सारे लोग का मतलब जो कॉलेज वगैरह टाइम होता है वो ख़त्म हो जाता है और हमारा जो जेके होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है, और जो हमारा जिमिन होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है, और जाने के बाद वो सीधा बैग फेंकता है और अपने कमरे में चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद उसका भाई और उसका जो पार्टनर था सूहो, और जो हमारा कह सकते हैं हॉबी, वो दोनों वहाँ पर आ गए थे, और आने के बाद कहते हैं क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा आज मतलब थके-थके लग रहे हो। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो एकदम छोटा-सा होता है, वो कहता है ओप्पा मैंने ना एक होमवर्क नहीं किया था और मुझे समझ में नहीं आता। ओप्पा तुम्हें पता है ना मुझे मैथ्स नहीं आता, फिर भी तुमने मतलब मुझे मैथ्स ही लेने के लिए क्यों बोला? तभी वो सारी चीज़ों को ना ऐसे बोल रहा होता है। तभी जो हमारा हॉबी होता है वो उसके सर पर हाथ फेरता है और किस करता है और कहता है डोंट वरी, कोई तुम्हें इतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, समझ में आया? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। और हाँ, मैंने अपने फ्रेंड से बात कर ली है, वो उसने मतलब उसे बता दिया है। तभी वो कहता है कि ओके, और इतना कहकर वो सारे लोग बातें कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे आरएम जो हमारा होता है ना वो आया नहीं होता है कॉलेज में, बट उसने इन्फॉर्म कर दिया होता है कि उसका फ्रेंड्स का बेटा गया है तो उसे ध्यान रखना, उसे और सारी बातें जो प्रिंसिपल को बता दी जाती है, तो वो प्रिंसिपल जो होता है वो सारी चीज़ों को नोटिस कर लेता है। बट यहाँ पर जेके को नहीं पता होता है कि ये उसके फादर के फ्रेंड्स का भाई है। तो वो सारी चीज़ों को ना वो
मतलब नोटिस नहीं कर पाता है। सॉरी यार, मेरी वॉइस कहीं कहीं पे लग गई हो तो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हूँ। तो चलिए वापस से कहानी को कंटिन्यू करते हैं, आई मीन इस स्टोरी को। तो उसके बाद वो आता है, उसके बाद सारे लोग जो होते हैं वो बैठकर कन्वर्सेशन अपना करने लगते हैं। वो वापस से आते हैं, डिनर बनाते हैं, और डिनर बनाने के बाद वो सारे लोग डिनर करते हैं, और हमारा जो जिमिन होता है वो वापस से डिनर करने के बाद आता है, वो अपने बेड पर लेट जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिमिन था वो सारी चीज़ों को नोटिस करता है कि सारा दिन उसने एक्चुअली में किया। तभी जैसे ही उसके जहन में जेके का सवाल आता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ जाता है, और वो मतलब कुछ बोलता नहीं है। फ़िलहाल वो कहता है कि मतलब उसका जो मास्टर है, आई मीन टीचर, वो कितना ज़्यादा मतलब डरावना है, और यहाँ पर अभी उसके अंदर मतलब फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे गुस्सा आ रहा होता है। अब वहीं हम अदर साइड देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो आजकल थोड़ा-सा हैप्पी रहने लगा था, क्योंकि उसकी लाइफ़ में किसी ने तो एंटर किया था। जब उसकी मदर और फादर ये देखते हैं तो वो उससे बहुत पूछते हैं, तभी वो कहता है कुछ नहीं हुआ। तभी उसके जो मॉम डैड थे वो जान गए होते थे कि मतलब कुछ तो मतलब इसके अंदर मतलब चेंज हुआ है। और जो हमारा जेके होता है वो भी डिनर कर लेने के बाद वो भी आ जाता है और अपने रूम में, और जो भी मतलब आज दिन भर का कह सकते हैं कि उसका हेक्टिक जो शेड्यूल था, ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। उसके बाद वो जैसे ही उसके माइंड में ना जिमिन क्लिक होता है ना, तो वो उसे एक अजीब सी ना उसके फेस पर स्माइल आ जाती और कहता है ये मतलब ओमेगा कितना ज़्यादा खूबसूरत है। इतना कहकर ना मतलब वो ना सोच रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे जो होंठ है वो कितने ज़्यादा मतलब प्लम्पी एंड जूसी है। मन तो करता है कि मैं इसे हरदम सक करता रहूं, एक मतलब शुगर कैंडी के जैसे। अब हम देखते हैं कि इनकी नाइट भी बीत जाती है और मॉर्निंग हो जाती है। उसके बाद ये लोग फ्रेश वगैरह होते हैं और सब अपने अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। अब इनका मतलब जो डेली का रूटीन था ना, ये सारी चीज़ें मतलब करने लगते हैं। जो हमारा शिगा होता था वो मतलब कोई ना कोई चीज़ों में मतलब जिमिन होता था, वो कोई ना कोई चीज़ों में मिस्टेक कर दिया करता था। तो जो हमारा जेके होता था वो उसे अपने पास बुलाता था और उसे समझाता था, और वो मतलब उसके करीब कह सकते हैं कि आने की कोशिश कर रहा होता है। और धीरे धीरे जो हमारा जिमिन होता है वो नोटिस कर रहा होता है। तभी ऐसे ही आज के दिन जो हमारा जिमिन होता है, अब यहाँ पे जेके सबका टेस्ट ले रहा होता है, और जिमिन के सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसने मतलब जान कर ना वो क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं कि टफ दे दिया होता है, तो सारे बच्चे मतलब करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कर नहीं पा रहे होते, और सारे बच्चे के मतलब पसीने छूट रहे थे। तो जानते हैं कि अगर शुगा का कोई भी क्वेश्चन मतलब गलत हो गया तो मतलब वो अभी क्या हाल करने वाला है। तो सारे ना मतलब उसी में लगे होते हैं, और जो हमारा जिमिन था वो तो बेचारा कह सकते हैं कि एकदम नील था, वो कुछ कर नहीं पाता। तभी जो हमारा शुगा होता है वो देखता है, बट वो उसे दिखाए तो दिखाए कैसे, क्योंकि जो जेके की जो नज़रें हैं वो बाज से भी ज़्यादा तेज है। वो ना अपनी मतलब कह सकते हैं तीखी नज़रों के साथ सारे बच्चों पर देख रहा होता है। तभी वो कहता है कि हे ऊपर वाले, आज तो बचा लेना इस जिमिन को। इतना कहकर वो फ़िलहाल अपना काम करता है। उसका तो मतलब कह सकते हैं कि जो शुगा था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा माइंडेड था, तो वो फ़ौरन सॉल्व कर लेता है। अब यहाँ पर मतलब जो जेके होता है वो जानता है कि यहाँ पर मतलब जो हमारा जिमिन है वो तो एकदम नहीं कर पाने वाला है। तभी वो जिमिन से कहता है कि अगर आज तुमने एक क्वेश्चन नहीं किया तो आज तुम मेरे ऑफिस में आकर मिलना, और अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो उसे वहीं पर बोल देता। अब सारे जो बच्चे थे वो उसकी तरफ देखने लगे थे और ज़्यादा डर गए होते, क्योंकि अगर वो जिमिन को आज टॉर्चर करने वाला है तो आई मीन कि वो न्यू स्टूडेंट है, तो वो हम लोग के साथ कैसे सलूक करेगा। तभी सारे बच्चे होते हैं वो डरते डरते कहीं ना कहीं सॉल्व भी कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर बच जाता है हमारा जिमिन। तो जो हमारा जिमिन बच जाता है तो वो जाता है चेक कराता है, और इत्तेफाक से उसका जो सारा क्वेश्चन था वो एकदम गलत था, यानी 0 बटा अंडा था। कह सकते हैं यार मेरी तरह मैथ्स में ऐसे ही नंबर लाता है हमारा जिमिन। सॉरी यार, मैं मैथ्स बहुत वीक थी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो वो जाता है और वो वापस से अपनी रोनी हुई शक्ल को बना लेता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है ओह, तो तुम मतलब तुम्हें ट्यूशन लेना चाहिए। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि बट
बट मुझे ट्यूशन और इतना कहकर वो देख रहा था, तभी जो हमारा जेके होता है वो धीरे-धीरे उसके करीब आता है और जैसे ही हमारा जिमिन होता है वो पीछे जाने की कोशिश करता है कि पीछे डेस्क आ जाती है, वो उसके ऊपर लेट जाता है और जैसे ही उसका सर टकराने वाला होता है, हमारा जो जेके होता है वो अपना हाथ लगा देता है और जिमिन उसके मतलब सर जो होता है उसके हाथों पर लग जाती है, तो उसे लगा था कि अभी तो उसका सर फट जाएगा। बट वो देखता है कि एक मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड ने उसे पकड़ लिया है और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचता है और जो हमारा वापस से जेके होता है वो उसकी आइज़ के को अच्छे से देखता है। उसके बाद वो उसके एयर के पास जाता है, उसके अपने हाथों से उसके चीक्स को रब करता है और कहता है, जिमिन तुम कितने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो, मन तो कर रहा है मैं तुम्हें यहाँ पर मतलब कच्चा ही खा लूँ। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि बट सर मैं ना, और इतना कहकर वो उसे देख रहा था। ऐसा नहीं था कि मतलब जिमिन यहाँ पर स्टार्टिंग से इसे गुस्सा कर रहा था, बट यहाँ पे साथ में रहते-रहते ना कह सकते हैं कि उसका जो साल था ना वो अब 6-7 मंथ तो उसे हो ही गया होता है। तो इतने दिन में यार हम लोग किसी के साथ रहे तो अटैचमेंट थोड़ा बहुत आ जाती। तो यहाँ पे जो जिमिन था उसके अंदर मतलब फीलिंग्स आने लगी थी, तभी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जो हमारा जेके होता है वो वापस से कहता है, तो बताओ मैं तुम्हें क्या पनिशमेंट दूँ? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो उसकी तरफ देखता है और अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। तभी जब जेके देखता है उसके मतलब वापस से उस लिप्स को, तो कहता है, ओह माय गॉड तुम कितने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी हो बेबी। इतना कहकर वो उसके लिप्स पर टूट पड़ता है और उसे वो किस करने लगता है। वहीं पे कह सकते हैं कि रूडली एकदम बुरी तरीके से उस लिप्स को सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है और एकदम ना कह सकते हैं कोई कैंडी के जैसे ना उसको चूसे जा रहा होता है, इतना ज़्यादा। और जो हमारा यहाँ पे जिमिन था उसका जो लिप्स था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लम्पी था, तो वो एकदम उसे एकदम बहुत ही बुरी तरीके से सक और बाइट करता है। उसके बाद वो उसे छोड़ता है क्योंकि जिमिन को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगा था। जब वो देखता है कि वो ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है तो वो उसे छोड़ता है। उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं और लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथिंग लेने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर जिमिन का जो लिप्स था वो एकदम प्लम्पी हो गए, तो वो और भी ज़्यादा कह सकते हैं हॉट एंड टेम्पटिंग दिख रहा था क्योंकि उसके जो बाल थे वो मेसी हो गए होते हैं और तभी उनका जो डोर होता है वो थोड़ा खुला होता है और बगल से जो हमारी कोमनियोंग होती है वो गुजर रही होती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है जेके की। वो सोचती है कि देखिए जेके आखिर कर क्या रहा है। वो जैसे ही देखती है कि जेके मतलब एक स्टूडेंट के साथ लवी डबी हो रहा है और उसने उसको किस किया, ये चीज़ हमारे कोमनियोंग को मतलब कहीं ना कहीं चुभ गई होती है क्योंकि कोमनियोंग ही एक ऐसी पर्सन थी बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके जेके को प्रपोज करती थी। बट यहाँ पर जो जेके था कोमनियोंग को घास भी नहीं डालता था। जब उसने देखा कि उसने एक स्टूडेंट को किस किया है तभी उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में कहती है कि ओह तो तुम इससे प्यार करते हो, बट कोई बात नहीं, मैं मतलब तुम दोनों की ज़िंदगी हेल बना दूँगी। इतना कहकर वो तुरंत ना मतलब एक फ़ोटो जो होता है ना वीडियो वो बना लेती। उसके बाद कहती है, जेके माइन तुम मेरे हो जेके, अगर तुम मेरे नहीं हुआ तो तुम किसी के भी नहीं हुए, समझ में आया। और इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिलहाल तो वो कुछ नहीं बोलती है और गुस्से के मारे वहाँ से चली गई होती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि गुस्सा आ रहा था और सीधा वो जाती है और जाने के बाद कह सकते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा फोड़ पटक अपने डेस्क पर लगाई होती है क्योंकि उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा होता है और कहता है, जेके मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ में आया। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस बिच को किस करने की, और हाँ मैं उस स्टूडेंट को भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वापस से वो वीडियो को प्ले करती है और एक इवल से स्माइल देती है और कहती है, ओह तो ये मतलब मेरा साथ देगा। इतना कहकर वो उस वीडियो को देख रही होती है और पागलों की तरह हंस रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वापस जो हमारा जिमिन और जेके होता है
वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को देखते हैं। तभी जो जिमिन होता है वो थोड़ा शाय शाय फील कर रहा होता है। उसके बाद वो कहता है कि वो मुझे जाना है, इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। अब इस तरह इन दोनों की कह सकते हैं कि हम नज़दीकियाँ आपस में बढ़ने लगी थी और काफ़ी मतलब हद तक इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। और ये चीज़ हमारे मतलब कहीं न कहीं कॉमिन्योंग को खटक रही होती। तभी वो एक आती है और आने के बाद वो कहती है कि मिस्टर जियोन जंगकुक, मुझे आपसे कुछ बोलना है। तभी जो जेके देखता है कि सामने कॉमिन्योंग खड़ी है, वो जान गया था कि मतलब इसके दिमाग में कुछ तो ही चल रहा है। यहाँ पे जियोन जंगकुक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि माइंडेड था। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो कहता है कि ओह, तो तुम्हें क्या काम है। तभी जो जियोन जंगकुक होता है वो कहता है आओ। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि कि थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं कि जो जियोन जंगकुक होता है वो कहता है मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। इतना कहकर उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा था। वो सारी जो बुक वगैरह होती है ना, उस सारी चीज़ों को गुस्से के मारे फेंक दिया था। फिलहाल तो वो कुछ बोलता नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे भी जो हमारा जिमिन होता है वो मतलब अपना जो कह सकते हैं कि क्लास टाइम होता है उसे अटेंड करता है। उसके बाद वो जब वो देखता है कि सब लोग फ्री हो गए हैं तो वो चुपचाप से जाता है जेके की मतलब वो कह सकते हैं कि स्टाफ रूम में, उसके मतलब कैबिन में। वो जब जाता है तो जो जेके होता है वो उसे देखता है और कहता है रूडली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है क्या मतलब क्या कर रहे हो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जो जेके होता है वो आता है उसकी तरफ और उससे कहते हैं क्या हँसकर मैंने तुमसे 2-4 बातें कर ली और तुम्हें किस कर लिया। तुम तो मुझे पूरा अपना ही बनाने लगे हो। इतना कहकर वो उसे रूडली बिहेव करता है। जब जिमिन ये सुनता है जेके की मौत से तो उसका जो दिल होता है ना वो हज़ार टुकड़ों में छलनी हो गया होता है, वो टूट गया होता है। उससे इतनी ज़्यादा कह सकते हैं कि उसके दिल को ठेस लगी होती है, बट वो कुछ बोलता नहीं और कहता है कि नहीं बस मैं ऐसे ही, और क्या तुम मतलब मुझसे प्यार नहीं करते। तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है प्यार और तुमसे कौन करेगा, तुम तो अभी मतलब शादी लायक तुम्हारी उम्र भी नहीं हो। इतना कहकर वो उसे गुस्से से बोलता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कहीं ना आसपास मतलब कोमिन्योंग जरूर खड़ी होगी। और वो मतलब जिमिन का फिलहाल तो कह सकते हैं कि जो कैरियर था उसे ख़राब नहीं करना चाहता था, तो वो गुस्से से ना वहाँ से चला जाता। अब यहाँ पर जो जिमिन था उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने आँखों में आंसू लिए वो वहाँ से चला आता है और सीधा वो अपने घर की ओर निकल जाता है। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारा शुगा होता है वो देखता है कि जो हमारा जिमिन है वो रोते हुए ऐसे ही चला गया है अपने घर की ओर। तभी वो कहता है हे जिमिन रुको, क्या हुआ। तभी जो जिमिन होता है वो कुछ बोलता नहीं है और ऐसे ही गुस्से में अपनी कार की उठाता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो जाता है और जाने के बाद वो सीधा अपने रूम में जाकर वो रोने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। इतना ज़्यादा रो रहा होता है कि मानो उसकी सारी दुनिया उजड़ गई हो। इधर जब जेके देखता है कि उसने ये क्या कर दिया, तभी वो बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर कोमिन्योंग आ जाती है और कहता है हे बेबी तुम कहाँ जा रहे हो। इतना कहकर वो उसे कॉलर से पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं और कहती हैं तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते यू नो डार्लिंग। और इतना कहकर उसे उसके लिप्स पर जैसे ही किस करने वाली होती कि जो हमारा शुगा होता है वो तुरंत जो कोमिन्योंग होते हैं उसे एक थप्पड़ खींच के मार देता है और उसके बालों को ज़ोर से पकड़ते हुए कहते हैं कि अपनी हद में रहो, समझ में आया, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो गुस्से से ना उसको बोल रहा होता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इधर जो हमारा जिमिन था वो रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। और जो हमारा हॉबी था वो एक्चुअली मतलब घर के काम में ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि वो घर ही नहीं आया होता है। वो चला गया होता है फॉरेनर। तो और उसका पार्टनर जो होता है वो भी, और इसको ये नहीं पता कि इधर क्या कांड हुआ है। और यहाँ पे जो जिमिन होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है। वो डेली आता है और डेली जो हमारा शुगा होता है वो इस तरह का जो बिहेवियर यूज़ कर रहा होता है उसे बोल रहा था। तभी आज के दिन क्या होता है कि जो हमारा शुगा होता है वो आता है और कहता है जेके तुम्हें जब मुझसे प्यार नहीं करना था तो तुम मेरे साथ ऐसा मतलब काम क्यों किए हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि क्या मतलब, मैंने तो बस तुमसे थोड़ा सा मतलब फ्लर्ट ही तो किया है
और क्या, और तुम नहीं जानते क्या, आजकल के तो ज़माने में इतना चीज़ तो कॉमन है। इतना कहकर वो उसे बोल रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। और जब यहाँ पे जब जिमिन ये देखता है तो वो कहता है ओह, और इतना कहकर वो वहाँ से कहता है ओह, तो आज के बाद फिर हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जो जिमिन होता है उसका दिल बुरी तरीके से टूट गया होता है और वो अपने दिल में अहद कर लिया होता है कि वो किसी से प्यार नहीं करेगा, क्योंकि प्यार बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है। और उसके बाद वो सीधा मतलब ऐसे ही गुमसुम रहने लगता है। जब जेनी, किम और शुगा ये देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं तो वो बता देता है। तभी जो शुगा होता है वो कहता है कि मैं उस प्रोफ़ेसर को तो छोड़ूँगा नहीं, ये कॉलेज उसके बाप का है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जो मन में आए वो करे। इतना कहकर वो सीधा वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वो क्या करता है कि वो जेके की ऑफ़िस में जाता है। और जब जेके देखता है तो कहता है हाँ मिस्टर मतलब मिन्युंगी, आपको क्या काम है। तभी जो जेके होता है वो उसे क्वेश्चन कर रहा होता है। तभी जो शुगा होता है उसे गुस्सा आया होता है और वो एक पंच कस के मार देता है और जेके हमारा जाकर मतलब डाइनिंग टेबल से हिट हो जाता है। तभी वो कहता है कि मिस्टर मिन्युंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे ऊपर हाथ उठाने की, तुम्हें पता है ना कि तुम एक अभी भी स्टूडेंट हो। तभी जो हमारा शुगा होता है वो कहता है हाँ, और आप शायद भूल गए हैं कि एक टीचर को कभी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं करना चाहिए। समझ में आया? अगर मेरे भी फ्रेंड्स को कुछ हुआ, उसने अगर किसी भी मतलब सुसाइड कर लिया या कुछ भी हुआ तो मैं आपको यही इस कॉलेज में खोद के गाड़ दूँगा। समझ में आया? तुम अपने आप को समझते क्या हो? इतना कहकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था, वहाँ से चला गया होता है। अब जो हमारा जेके था वो काफ़ी ज़्यादा डर गया होता कि हाँ, वो मतलब काफ़ी दिनों से कह सकते हैं कि 1 महीने हो गया था, वो जिमिन से बहुत बुरी तरीक़ा मतलब टॉर्चर कर रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि अब मतलब इन लोग का डेली का ऐसा चल रहा होता है रूटीन। और हमारा जो लिसा होती है वो भी मतलब शुगा को आए दिन मतलब परेशान करती रहती है और उससे बोलती रहती। तभी एक दिन जो शुगा होता है वो उसे एक थप्पड़ खींच के मार देता है और कहता है कि अपनी हद में रहो। समझ में आया? अगर हद पार करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मतलब शुगा वहाँ पर मतलब लिसा को इतना ज़्यादा डराता है और तीनों लोग मतलब फेलिक्स खान को इतना ज़्यादा कि वो तीनों एकदम डर गए होते। क्योंकि यहाँ पे जो शुगा था वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब एकदम माफिया स्टाइल में मतलब वो किसी से डरता नहीं था वो। और उन लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा वो मारता है और लिसा को तो मतलब एक ही थप्पड़ में सीधा कर देता है। और जो लिसा होती है वो भी डर गई होती है और फिलहाल कुछ बोलती नहीं है, वो कहती है कि ओके, और वो मुंह बनाकर वहाँ से चली गई होती है। हम देखते हैं कि इधर कॉलेज की छुट्टी हो गई होती है। अब जो हमारा जो शुगा होता है वो जिमिन को कंसोल करता है। उसके बाद कहता है कि चलो ना हम लोग चलते हैं आज रेस्टोरेंट। वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तभी जो शुगा होता है उसे खींच कर लेके जाता है। उसके बाद ला जाने के बाद उसका मूड थोड़ा सा लाइट करता है और लाइट करने के बाद वो उसे मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा बातें वगैरह करता है, कॉफ़ी करता है, मस्ती करता है। अब यहाँ पर जिमिन को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। उसके बाद वो अपने घर की तरफ निकल जाता है और घर पर जाने के बाद वो देखता है कि उसके मतलब भाई और उसके पार्टनर आ गए हैं। तभी यहाँ पर मतलब उसका भाई जब ये नोटिस करता है कि वो जिमिन को छोड़कर गया था 2 दिनों के लिए, जिमिन कैसा था और अभी जिमिन का मतलब चेहरा कैसा थोड़ा सा पेल पड़ गया। तभी वो उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ मेरे भाई को। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है कि कुछ नहीं। इतना कहकर वो सीधा ऊपर चली जाता है। तभी जो सूहो होता है वो कह सकते हैं कि हॉबी का हाथ पकड़ लेता है और यहाँ पे जो हॉबी होता है वो फ़ोन निकालता है और कहता है कि मुझे उस कॉलेज की सारी डिटेल चाहिए अभी की अभी, क्या हुआ है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अब हम देखते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन हॉबी को मिल जाता है। तभी वो उसके पास आता है और उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है ओ, तो तुम्हें मतलब वो प्रोफेसर तुमसे प्यार करता था। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है बट भाई। तभी जो जिमिन होता है वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था और वो उससे झूठ नहीं बोलता था। तो वो कहता है कि हाँ, और इतना कहकर वो रोने लगता है। तभी वो कहता है कोई बात नहीं। इतना कहकर अब हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो एक पर्सन को फ़ोन लगा दिया होता है और उससे बोल रहा होता है कि मतलब जो तुम्हारा बेटा है वो मुझे मतलब मेरे कह सकते हैं कि भाई को बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो गाइस ये हमारा कोई और नहीं है, आर्यन को फ़ोन लगा होता है। जब आर्यन ये सुनता है कि उसके बेटे को मतलब प्यार हो गया और कोई और नहीं, तो वो कहता है क्या ये बात सही है? तभी वो कहता है हाँ, तो वो कहता है क्यों ना हम लोग इन दोनों की मतलब एंगेजमेंट करा दें और शादी करा दें। और ये बात ना मतलब सारी जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आर्यन को बता दिए थे। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओह! तो मैं उस कॉम्युनियों को देख लूँगा, मैं उसे वहाँ से निकाल दूँगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉम्युनियों होती है ना, वो डे बाय डे मतलब जेके के लिए ना एकदम ऑब्सेस्ड होती जा रही है, एकदम पागल होती जा रही है। वो आए दिन कोई ना कोई चीज़ें दिखाकर आई मीन वो वीडियो दिखाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर जेके को बुरी तरीके से मतलब टॉर्चर कर रही थी, मेंटली हैरेसमेंट कर रही होती कि एक बार वो उसके साथ किसी ना किसी तरह इंटीमेट हो जाए। अगर वो किसी तरह उसके साथ इंटीमेट हो जाता है तो मतलब जेके उसका हो जाएगा। बट यहाँ पे जो जेके होता है वो उसको मौका ही नहीं दे रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है वो आता है तो कहता है कि चलो मुझे अपने दोस्त की पार्टी में जाना है, तो क्या तुम चलोगे? तभी जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है कि हाँ मैं चलूँगा। इतना कहकर वो उसे रेडी करता है। और अब हम देखते हैं कि ये पार्टी कहीं और नहीं हमारे आरएम के घर होने वाली थी। और यहाँ पर जेके आ गया तो देखता है कि उसके घर को सजाया जा रहा है। तभी वो पूछता है मॉम ये सब क्या चल रहा है? तभी जिन उसे बता देती है कि आज घर पे पार्टी है, उसका फ्रेंड्स आने वाला है, उसका मतलब भाई भी फॉरेनर से आया है और जो कि यही की कॉलेज में पढ़ता है। और वो कहता है अच्छा, तो मैंने कभी ध्यान नहीं देता। और इतना कहकर वो वहाँ पे चला जाता है क्योंकि यहाँ पर मतलब जेके बहुत ही ज़्यादा अपसेट लग रहा होता है जिमिन को लेकर, बहुत ही ज़्यादा। और उसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो सोचता है कि वो कल जाकर मतलब सब कुछ ना सॉर्ट आउट कर लेगा, देन वो क्लियर कर लेगा और उस कॉम्युनियों को भी नहीं छोड़ेगा। वो उससे तो शादी एकदम नहीं करेगा। इतना कहकर वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने मन में सोच रहा होता है। अब हम इधर देखते हैं कि पार्टी का मतलब टाइम हो गया होता है, सारे गेस्ट आने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद जो हमारा जेके था वो भी तैयार होके आ गया होता है, एक ब्लैक कलर के फुल मतलब टक्सीडो वेयर करे जिसमें वो एकदम कातिलाना लग रहा होता है। वो इतना ज़्यादा हैंडसम, हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है कि कोई भी मतलब पार्टी में जितने भी लोग आए होते हैं वो उसे देखते तो एकदम मानो पागल हो जाते हैं। वो आते हैं और सबसे हैंडशेक करते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे तीनों मतलब आई मीन कि 2 कपल की और एक हमारा जो होता है यानी जीकू की यानी जिमिन की। वो आता है और आने के बाद वो सबसे हैंडशेक होता है। जो हॉबी होता है वो बता रहा था ये इसका भाई है, ये काफ़ी दिनों बाद यहाँ पर कोरिया में आया है। देन वो फॉरेनर में पढ़ाई करता है। यहाँ पे जो जिमिन होता है वो सबसे ग्रीट कर रहा होता है, हैंडशेक कर रहा होता है, बातें कर रहा होता है। तभी वो बातें करते करते ऐसे आरएम के पास जाता है और जो आरएम उसे देखता है और कहता है ओह माय गॉड, तुम कितने ज़्यादा मतलब क्यूट हो, हॉट एंड सेक्सी हो। तो क्या, और वो उसके कानों के पास आता है, वो कहता है क्या तो तुम मेरे बेटे से प्यार करते हो और इस घर के तुम मतलब कह सकते हो कि बहू बनोगे। तभी जो जिमिन होता है वो उसे ऐसे देख रहा था शॉकिंग नज़रों से। तभी जो हॉबी होता है वो उसके सर पर हाथ पड़ता है और कहते हैं कोई बात नहीं। और जब यहाँ पे जिमिन होता है वो समझ गया होता है कि उसके भाई ने सब कुछ हैंडल कर लिया है। तो वो क्या करता है ऐसे ही बातें करता है और बातें करने के बाद वो कहता है ओके तो चलो मैं तुम्हें एक किसी से मिलवाता हूँ। आरएम जो होता है उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। अभी जो जेके होता है वो बात कर रहे थे, तभी जो जेके होता है वो बात कर रहा था। तभी आरएम कहता है कि जेके इससे मिलो। जब जेके पीछे मिट के देखता है तो वहाँ पर हॉबी होता है और आई मीन सुहो होता है। तो वो कहता है कि हेलो अंकल। वो दोनों भी उसे ग्रीट करते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि हॉबी से उसकी अच्छी बनती थी क्योंकि वो सब लोग आपस से फ्रेंड्स थे तो उनकी अच्छी। जब वो देखता है जिमिन को तभी वो कहता है कि ये इसका भाई है। जब मतलब जेके को ये बात पता चलती है तो अपने मन में कहता है ओ तो तुम इनके बेटे हो, मुझे पहले क्यों नहीं मतलब पता किया। और ये सारी चीज़ों को ना वो प्रोसेस कर रहा था। तभी जो जिमिन होता है वो उसे हेलो करता है बट हाथ आगे नहीं करता। यहाँ पे जो जेके होता है वो अपना हाथ आगे कर दिया होता है। तभी जो जिमिन होता है वो देखता है और वो हिचकिचाते है। वो कहता है ओके सर कोई बात नहीं। और इतना कहकर ना वो ऐसे मतलब बोल रहा था। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ओह तो ये तुम्हारे सर हैं, तो तुम्हें इससे फिर बातें करना चाहिए। इतना कहकर वो उसके हवाले कर देता है। अब जो सारे लोग थे वो चले गए थे अपना मतलब ऑफिस वगैरह, ऑफिस कह रहे मतलब पार्टी में बिजनेस की बातें करने, क्योंकि सब बिजनेसमैन लोग थे। तो यहाँ पे जेके का ज़्यादा काम नहीं था। तभी वो इधर उधर देखता है और कोई है नहीं तो वो उसका हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद वो उसको अपने कमरे में लेके जाता है और ले जाने के बाद डोर क्लोज करता है। तभी जिमिन कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं? तभी जो हमारा जेके होता है वो कहता है कुछ नहीं, आई एम सॉरी। और इतना कहकर वो उसके कदमों में बैठ जाता है। और जब
जिमिन ये देखता है कि शुगा उसके सॉरी जेके उसके कदमों में बैठता है, तो वो कहता है ये अब तभी वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम हमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इसलिए तुम्हें नहीं बता पा रहा था कि कोमनियोंग के पास हम दोनों की रिकॉर्डिंग है और वो मुझे बहुत प्यार करती है और बट मैं उसे प्यार नहीं करता। मैं उसे बहुत मनाने की कोशिश किया बट वो मतलब एक ज़िद्दी लड़की बनती चली जा रही है। मतलब ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया होता है कि देन वो कैसे मुझे ब्लैकमेल, तभी जो हमारा जिमिन होता है वो देखता है और कहता है ओ। अब यहाँ पर जो हम बताएं कि मतलब जो हमारा जेके था वो काफ़ी ज़्यादा माइंडेड था। वो एक दिन ऐसे ही कोमनियोंग को ना बहला फुसलाकर बातें करते हुए उसके मोबाइल को मतलब क्या करता है कि जो भी डाटा होता है आई मीन फ़ोटो वो उससे ले लेती है वीडियो, पर डिलीट नहीं करता है। उसके बाद लेने के बाद वो क्या करता है वो उसे दिखाता है। अब यहाँ पे जो जिमिन था वो उसे देखता है, उसकी तरफ अपनी आँखों मतलब आंसू भरी नज़रों से वो देख रहा था। तभी जो जेके होता है वो उसको देखता है और उसके लिप्स पर किस करता है और उसे वहाँ पर किस करने लगता है और कहता है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इतना कहकर वो वापस उसके फॉरहेड पर किस कर देता है। तभी जो जिमिन होता है वो उसे हग कर लेता है और कहता है हाँ बट कोमनियोंग। तभी वो कहता है मैं उस कुतिया को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो लोग नीचे आते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है आरएम होता है, वो सारे लोग देखते हैं कि सब कुछ सही हो गया है तो वो खुशी होते हैं। तभी आरएम आता है और कहता है लेडीज़ एंड जेंटलमैन मुझे एक अनाउंसमेंट करता है। और वहाँ पर जो कोमनियोंग के जो फादर होते हैं ना वो भी आए होते हैं बट कोमनियोंग नहीं आई होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थकी होती है तो वो नहीं आई होती है। और उसके फादर भी उसे बताते नहीं हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उसे एक बिजनेस पार्टी में जाना है। तभी वो समझती है कि बस जाना होगा तो वो यहाँ पर नहीं आती है। और आने के बाद वो उसके जो मतलब फादर होते हैं वो सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो आर्यन होता है वो बोल देता है कि ये मतलब मिस्टर हाउसिया के इनके छोटे भाई और इनके साथ मैं अपने बेटे की मतलब एंगेजमेंट फिक्स कर रहा हूँ। इतना कहकर वो अनाउंसमेंट कर देता है। अब जब जिमिन ये सुनता है जेके ये सुनता है तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं और सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिन आती है और तुरंत एक रिंग दोनों को देते हैं और कहते हैं कि एक्सचेंज करने के लिए। अब दोनों वहीं पर खड़े खड़े रिंग भी एक्सचेंज होती है एंड देन कह सकते हैं कि उन दोनों की वहीं पर इंगेजमेंट भी फिक्स हो गई होती है और शादी भी फिक्स कर दिया जाता है। अब ये बात आग की तरफ फैल गई होती है। मतलब सारी मीडिया रिपोर्टर्स, क्योंकि काफ़ी ये लोग बड़े पर्सन थे, बिजनेसमैन थे, बड़े लोग थे, तो इन लोग को काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इन लोग की जो बातें होती है बहुत ही ज़्यादा मतलब तेज़ी से फैलती है। ऐसे ही जो कोमनियोंग होती है वो जब ये देखती है कि मतलब जेके ने इंगेजमेंट कर लेते तभी वो इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आता है कि उसे गुस्से में ना मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो गुस्से के मारे कह सकते हैं कि एकदम उबल रहा होता है, उसे बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सारी चीज़ों को ना तोड़ कर ना इधर-उधर फेंक रही होती है। उसके बाद वो किसी तरह वो रात जो होती है मतलब वो उसकी कट जाती है। अब सुबह का टाइम देखते हैं कि कॉलेज आते हैं तो सारे लोग उसे मतलब विश कर रहे होते हैं बट कोमनियोंग आती है और आने के बाद जेके के ऑफिस में जाती है आई मीन उसके केबिन में, उसे एक थप्पड़ खींच के मारते हैं और कहती है कि मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसी है, क्या तुम मुझे पागल समझ रहे हो। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि पागल, और तुम्हें इतना कहकर वो उसे कहता है कि तुम्हें पागल कौन समझेगा, तुम तो मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंडेड हो और देखो मैं तो मतलब जिमिन से अब शादी भी करने वाला हूँ। इतना कहकर वो उसे इतना तेज गुस्सा आता है। तभी जो कोमनियोंग होती है वो कहता है कि मुझे ज़रा सा भी टाइम नहीं लगेगा, मैं इस वीडियो को तुरंत वायरल कर दूँगी। इतना कहकर वो मोबाइल को निकालती है और निकालने के बाद वो जैसे ही उस मोबाइल को मतलब बटन को मतलब ऑन करती है और कॉलेज की जो वेबसाइट होती है उसे पर वो भेजती, तभी वहाँ पर शुगा होता है और वो आ जाता है। और आने के साथ वो क्या करता है कि इसे पैर से एक लात मारता है और उसकी मोबाइल दूर जाके गिरती है और जो जेनी होती है वो उठा लेती है और तुरंत उसके हाथों से मतलब वो वीडियो को डिलीट करने लगती है। तभी जो हमारी कोमनियोंग होती है वो कहती है ये तो तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे। तभी जो जेके होता है वो कहता है क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ और क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये बताने वाली तुम कौन होती हो। इतना कहकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता। अब हम देखते हैं कि उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया होता है और यहाँ पर कोमनियोंग को मतलब जो जेके होता है वो बहुत खरी खोटी सुनाता है और बहुत ही ज़्यादा, और जिमिन भी वहाँ पर आता है और वो उसे भी एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मतलब फियांसे पे
हक जताने का। समझ में आया? जब कॉमिनियन ये देखती है तो उसे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एकदम मतलब कह सकते हैं एकदम पागल, इतने ज़्यादा वो पागल हो गई थी कि वो तुरंत गाड़ी उठाती है, अपने घर के लिए निकलती है और निकलने के बाद वो अपने फादर से कहती है कि उसे जेके से शादी करना है। तभी उसके फादर कहते हैं कि ये क्या पागलपंती है, उसकी तो मतलब कल रात ही इंगेजमेंट हो गया, वो लोग शादी करने वाले। तभी वो अपने फादर से कहते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं जेके के लिए पागल हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बस मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है। तभी उसके फादर उसे बहुत समझाते हैं, बट यहाँ पर कोमिनियों को समझ में नहीं आ रहा होता, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो ऐसे ही मतलब जेके को और जिमिन को नहीं देख सकती थी, उन दोनों को करीब आते हुए। उसके लिए एक-एक पल कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भारी होते चला जा रहा होता है। वो एक दिन क्या करती है कि मतलब वो सोच लेती है कि जिस दिन उसकी शादी होगी उस दिन वो जिमिन को छोड़ेगी नहीं। अब हम देखते हैं कि इधर मतलब वो ऐसे ही इन लोग का जो कॉलेज टाइम होता है, अब इन लोग का जो कॉलेज होता है ना, ये ख़त्म होने के कगार पर आ गया होता है और एग्ज़ाम भी इन लोगों का मतलब हो गया होता है। और जो जिमिन होता है वो अच्छे मतलब मार्क्स से पास भी हो गया था, उसका रिज़ल्ट भी आ गया था। अब ये लोग आगे की पढ़ाई की कंटिन्यू करते, देन अगर वो पढ़ना चाहता तो पढ़ता, नहीं तो अगर वो शादी करना चाहता तो शादी करता। तो उसके ऊपर मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, क्योंकि हॉबी ने उसे पूरी छूट दे रखी थी। अब हम देखते हैं कि मतलब कह सकते हैं कि 1 महीना बीत जाता है और यहाँ पे जो हमारा जेके होता है वो जिमिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगता है। वो आए दिन किसी न किसी बहाने से मतलब उसको आता और ले जाता, घुमाने ले जाता, कहीं कॉफ़ी पर लेके जाता, कहीं वो लोग बैठकर अकेले टाइम स्पेंड करते। तो ऐसे इन लोग का ना जो शादी का जो दिन होता है वो पास आ गया। और यहाँ पे जो कोमिनियोंग होती है ना, वो देख रही होती है और जेके भी नोटिस कर रहा था कि कोमिनियोंग उसे कुछ बोल ही नहीं रही और सारे मतलब वो चीज़ों को नोटिस करता है। अब जेके की जो मेंशन था, आई मीन आर्यन मेंशन को अच्छे से सजाया गया होता, बिल्कुल दुल्हन की तरह। इधर मतलब हॉबी का जो मेंशन था उसे भी काफ़ी सजाया गया था। और ये सारे लोग ना मतलब वो होटल में शादी करने वाले थे, तो मतलब जो विला वगैरह थे इस चीज़ को मतलब स्वागत करने के लिए, जैसे दुल्हन लोग आएगी, आई मीन दूल्हे लोग आएंगे तो घर तो सजा होना चाहिए ना, तो ये लोग ऐसे ही डेकोरेट करके रखे होते हैं, बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेकोरेट किए होते हैं। उसके बाद वो सारे लोग मतलब यहाँ पर इन दोनों की जो शॉपिंग वगैरह थी, ये सारी चीज़ें हो ही गई थी, इन लोग की फैमिली वालों ने कर लिया था। इन लोग ने वाइट कलर का ड्रेस को वेयर किया होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कातिल एकदम कह सकते हैं लग रहे होते हैं दोनों। इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं कि पूछो नहीं। उसके बाद वो लोग आते हैं और आने के बाद अब यहाँ पर जो हमारा जेके होता है वो आ गया होता है और जो हमारा जिमिन होता है वो अभी भी तैयार हो रहा होता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमिनियोंग जो होती है वो भी फेस पर अपने मास्क लगाकर आई होती है, ताकि वो किसी को पता ना चले। और यहाँ पे जेके ने सबको दावत दिया था, बट उसको नहीं दिया होता है, क्योंकि वो जानता था कि कोमिनियोंग कितनी ज़्यादा डेंजर है। वो आएगी तो कोई ना कोई बात ज़रूर मतलब वो कह सकते हैं कि झगड़ा करना स्टार्ट कर देगी, तभी वो उसको इन्विटेशन कार्ड नहीं देता। और यहाँ पर जो कोमिनियोंग होती है और वो जानती है कि उसके फादर जाएंगे ज़रा, तभी उसके फादर को काम आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं बाद में आ जाऊँगा, पहले तुम जाओ। तभी वो कहते हैं ओके। और यहाँ पर जेके को फिर से नहीं पता होता कि ये उन्हीं की मतलब बेटी है, उनके जो साथ मतलब बिजनेस में सब लोग वर्क करते हैं। तभी वो आती है और सारे लोगों को वहाँ से मतलब देखती है कि जिमिन को तैयार किया जा रहा है। अब जिमिन को ले जाने की बारी होती है, तभी वहाँ पे जो आते हैं ना कि जो दुल्हन होते हैं, ब्राइड वगैरह, उनको ले जाते हैं 2-3 लोग, कह सकते हैं कि ब्राइड मेड होती है। तो वो ऐसे ही आती है और कहता है कि सर मतलब चले आप मेरे साथ, इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे वो अपनी वॉइस को थोड़ा सा चेंज कर लेती है और यहाँ पे जो जिमिन होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है और सीधा मतलब इतना तेज पकड़ के वो खींचती है और खींच के बगल में ही सीढ़ी होती है, वो उसको टेरिस पर ले जाती है और कहती है तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी वॉइस में। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि यहाँ पे अभी जिमिन कह सकते हैं कि वो एकदम मतलब उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, वो 21 ईयर्स का ही था अभी, तो अभी उसकी ज़्यादा एज नहीं थी, बट फिर भी वो थोड़ा सा डर गया होता है। तो वो कहता है छोड़े मुझे, कहाँ लेके जा रही है। तभी जो
कोमिन्योंग होते हैं वो कहती है तुम्हारी असली जगह जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, समझ में आया इडियट। इतना कहकर वो उसे छत पर घसीटते हुए लेके जाती है। अब वहाँ से हम देखते हैं कि एक दो जो सर्वेंट होते हैं ना वो देख लिए होते हैं कि उसकी ब्राइडमेड उसे वेन्यू की तरफ नहीं ला जाकर टेरेस की तरफ घसीटते हुए लेके जाते हैं। उसे कुछ डाउट होता था, तभी वो भागते हुए जाता है और जेके को ढूंढता है और जेके के कान में कहता है कि सर ऐसा ऐसा बात। तभी जेके जब देखता है तो वो उसे समझते देर नहीं लगती कि कहीं ऐसा ना हो कि कोमिन्योंग वहाँ पर आ गई है। तभी वो भागते हुए आता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कोमिन्योंग होती है वो जिमिन को घसीटते हुए लेके जाती है और उसका गला दबा जोर से दबा देती है और कहता है तुम्हारे जैसे बीच कमीने ने मतलब मेरे मतलब होने वाले हस्बैंड को जेके को मेरा अगर वो नहीं हो सका तो मैं तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो उसे उसके गालों से ज़ोर से पकड़ती है और 2-3 मतलब थप्पड़ मारती है। उसके गालों पे रेशेस बन जाते हैं। उसके बाद वो जैसे ही उसे धक्का इससे पहले मारती कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड उसे ज़ोर से दोनों को पकड़कर पीछे खींच लेते हैं और खींचने के बाद जो जेके होता है वो जिमिन को अपनी बाहों में भर लेता है और जो कोमिन्योंग होती है वो दूर जाके गिरते हैं। अब जब जेको को इस तरह दौड़ते हुए सब देखते हैं तो उसके जो फादर्स होते हैं आई मीन हॉबी होते हैं वो सारे लोग भागते हैं और कहते हैं कुछ तो गड़बड़ हुई। सारे लोग टेरेस की तरफ भागते हैं। आई मीन कुछ मतलब कह सकते हैं उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो भी भागते हैं और जब ये नज़ारा देखते हैं तो सबके मतलब कह सकते हैं कि जो जानती है ना एकदम मुँह में आ गई होती। इतना ज़्यादा मतलब डर ही गए होते कि कहीं ऐसा ना हॉबी मरे। तभी जो हॉबी होता है वो ज़ोर से अपने भाई का नाम लेता है इससे पहले कि उसका भाई मतलब जेके ने उसे पकड़ लिया। वो जो हमारा जेके होता है वो उसे हक कर लेता है और यहाँ पर जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, इतना ज़्यादा कि सब लोग उसे शांत कराते। तभी वहाँ पर जो जेके होता है वो हॉबी को उसे देता। अब बारी थी कोमिन्योंग का। तभी कोमिन्योंग का मास्क हटाता है तो देखता है वहाँ पे कोमिन्योंग है। सारे लोग बातें करने लगते हैं। तभी जो आरएम होता है वो कहता है ये तो मतलब टीचर है ना। तभी वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी है। इतना कहकर जो जेके होता है वो उसे 4-5 थप्पड़ वहीं पे जड़ देता है। तभी जो हम देखते हैं कि कोमिन्योंग होती है वो हंसते हुए कहती है कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि मैं तुमसे ही प्यार करूँगी, तुम्हारे लिए ही जीऊँगी और तुम्हारे लिए ही मरूँगी। जेके मैंने तुम्हें बहुत चाहा है, बहुत ज़्यादा प्यार है। तभी जेके कहता है कि तुम मतलब मुझे क्यों प्यार करते हो, मैंने तुमसे सीधा सीधा क्लियर कर दिया है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमिन्योंग एकदम जिद पर अड़ी होती है। तभी उसका फादर आता है और आते ही उसे एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है कोमिन्योंग मुझे तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी ये चीज़ करने की। तभी वो मतलब शर्म से उनका जो कह सकता है कि चेहरा होता है वो झुक जाता है। तभी वो आरएम के कदमों पे बैठ जाता और कहता है मुझे माफ़ करना, अपनी पागल बेटी की बिहेव के लिए शायद उसकी माँ नहीं थी और मैं उसकी हर चीज़ों को पूरा करता आया था क्योंकि मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं। तभी जो जिन आरएम होते हैं वो देखते हैं कि उसके फादर कितने ज़्यादा मतलब अच्छे इंसान है। तभी वो उसे उठाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बट यहाँ पर कोमिन्योंग ने हद ही कर दी थी। तभी वो कहता है कि मतलब इसे तो कुछ ना कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। तभी वो कोमिन्योंग जो होती है वो हंसते हुए कहती है कि सज़ा मैं तो बताती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही वो तुरंत क्या करती है दौड़कर भागती है और छत से कूदकर जान दे देती है। अब जो कोमिन्योंग थी वो सीधा नीचे जाकर गिरती है और मर जाती है। जब उसके फादर ये देखते हैं तो सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे अब शादी की जगह पर कह सकते हैं कि उस जगह पे मतलब मातम हो गया था क्योंकि कोमिन्योंग ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस वगैरह आ गए थे सारी चीज़ों को मतलब सेट आउट करते हैं। उसके जो फादर्स होते हैं ये सारी चीज़ों को देख रहे तभी वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, शायद उसे मर जाना ही चाहिए था क्योंकि ऐसे बच्चे होने से अच्छा है कि बच्चे हो ही ना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते तो बेचारे उदास थे। अब हम इधर देखते हैं कि जो हमारे जिमिन और सुगा की मतलब शादी थी वो तो मतलब बर्बाद हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि इन लोगों की मतलब 6 दिन बीत जाता है। उसके बाद वापस से ये लोग छोटे से मतलब चर्च में लोग शादी करते हैं। उन लोग को पसंद नहीं आ रहा होता है। सारे लोग आए होते हैं और उसके फादर नहीं आए होते हैं और वो लोग आते हैं और शादी अटेंड करते हैं। अब यहाँ पर जिमिन के और जेके की शादी हो जाती है। ज़्यादा लोग को बुलाया नहीं गया होता है और सारे लोग को एक ग्रैंड कह सकते हैं कि पार्टी का अनाउंसमेंट बोल दिया गया होता है। तो बस खास लोग आते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा जिमिन होता है उसके यहाँ मतलब कह सकते हैं फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ उसे आशीर्वाद देते हैं और जो
वो भी होता है वो उसे कहता है तुम खुश रहो। इतना कहकर वो लोग वहाँ से चला जाता है क्योंकि आज इन लोग की वेडिंग नाइट थी। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो जिमिन को कमरे में लेके आता है और उसे आते ही तुरंत किस करने लगता है। इतनी ज़्यादा उसे किस कर रहा होता है ब्रूटल तरीके से, उसे उसका क्लिक फाइट कर रहा था और किस करते करते वो उसके कपड़ों को रिमूव कर देता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आ जाता है और कहता है ओह माय बेबी तुम इतने ज़्यादा हॉट एंड टेम्पटिंग क्यों लग रहे हो। इतना कहकर वो वापस से उसे किस करता है और नीचे की तरफ आ रहा होता है और किस करते करते वो बाइट कर रहा होता है और वो इसके साथ इंटीमेट हो रहा था। होल नाइट वो लोग पूरी तरह इसी तरह एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी जो नाइट एक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब डार्क होती है। जो हमारा जिमिन होता है वो मतलब एकदम बैक कर रहा होता है कि जेके से कि वो उसे छोड़ दे, बट जो हमारा जेके था वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे इतनी ज़्यादा मतलब उसे सख्त लिप बाइट कर रहा था और उसे बुरी तरीके से किस कर रहा था और कहता है कि बेबी तुम बस मेरे नाम का मौन करो। जो जिमिन होता है और वो जेके के नाम का ना बस मौन ही किए जा रहा होता है। इतना ज़्यादा वो उसे मतलब इंटीमेट होता है कि यहाँ पे जो जिमिन होता है वो लास्ट में बेहोश हो जाता है। जब जेके ये देखता है कि जिमिन बेहोश हो गया है तो उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो उसे किस करता है और कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा और मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूँगा। अब हम देखते हैं कि इन लोग की सुबह हो जाती है। अब ये लोग फ्रेश होकर आते हैं नीचे और आने के बाद सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी वहाँ पे हॉकी और जो चूहा होता है ये भी आ गए होते हैं, ये लोग भी आ गए होते हैं। तो